जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एहतजाजी तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है। आज खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। ईरान और इसराइल के हवाले से कुछ खबरें, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सीनियर सहाफी ओरिया जान मकबूल साहब ने एक ट्वीट की, उस ट्वीट के ऊपर इकरारुल हसन साहब ने भी एक ट्वीट की। अब वो दोनों शख्सियात ट्विटर के ऊपर एक दूसरे को उन्होंने जवाब दिया है। किस बात पे बहस हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहले इमरान खान साहब ने आलमी सूरत हाल के पेश नजर, यानी इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान जो तनाजा चल रहा है, उसमें आपको पता है पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर पे है ईरान के। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने कहा है कि अगले 2 हफ्ते तक जो एहतजाजी तहरीक है आप उसको मौखर कर दें। आज इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात हुई, नौरीन नियाजी साहिबा से मुलाकात हुई, अजमा खानम साहिबा से मुलाकात हुई, लेकिन जो अलीमा खान साहिबा हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। नौरीन नियाजी साहिबा से मुलाकात के बाद मेरी टेलीफोन पे बात हुई, एक टीवी प्रोग्राम के लिए मैंने उनसे गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि आज जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो वो हाई स्पिरिट में थे, लेकिन ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन हमें दुख होता है, हम बहनों का दिल दुखता है जब हम अपने भाई को देखते हैं कि एक छोटे से कमरे में उनको बंद रखा जाता है, जेल के अंदर वो हैं और विदाउट किसी जुर्म के वो जेल के अंदर हैं और उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको पता है कि इमरान खान साहब की अहलिया भी जेल के अंदर है। पर एनीवे, वहां पे जो इमरान खान साहब की बात हुई, जब उनको बाहर की सूरत हाल का बताया गया कि क्या कुछ हो रहा है और कुछ अखबारात वगैरह भी वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो इसराइल और ईरान वाला मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसके लिए जो मामलात हैं, इसके जो मामलात हैं उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ सकता है। तो लिहाजा तो पहले जाके जमात को यह बताया जाए कि अगले 2 हफ्ते हमने कोई एहतजाज नहीं करना, हमने देखना है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो मुफाद है वो ज्यादा मुझे मुकद्दम है। इससे पहले भी आपको पता है जब इंडिया वाला मामला हुआ उसके ऊपर भी खुल के उन्होंने मोदी के खिलाफ बयान दिया, वो सबके सामने है। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार ये कही जा रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने खैबर पख्तूनख्वा का बजट नहीं पेश करना जब तक आपकी मुझसे मुलाकात नहीं हो जाती। और अली अमीन साहब ने जो बजट पेश किया है वो गद्दारी है, वो ये है, वो है, बहुत सारी इस तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन अब इमरान खान साहब की बहन ने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, बजट पेश करने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब इस बजट को मंजूर करना है तब आपने मुझसे मुलाकात करनी है, क्योंकि कौन सा पैसा किधर लगेगा, अवामी फलाह बहबूद पे कितना पैसा लगना है, दीगर मंसूबों के ऊपर कितना पैसा लगना है, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पंजाब के बजट में बहुत कुछ मुख्तस किया गया है, उसमें मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब के नाम से भी अस्पताल बन रहे हैं, बल्कि आज मरियम बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें नवाज शरीफ साहब के नाम से गालिबन 1-2 अस्पताल होंगे, जदीद नौयत के अस्पताल होंगे, तमाम उनमें सहूलतें होंगी। उसके ऊपर जिस तरह मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि कुछ लोग एतराज करते हैं कि भाई अपने खानदान के नाम पे अवामी पैसे से आप क्यों अस्पताल बना रहे हैं, आप अपना कोई प्राइवेट अस्पताल बना लें, अवाम से चंदा इकट्ठा करें, अगर अवाम आपको चंदा देती है या आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं वो लगाएं और अपने नाम पे अस्पताल बना लें। ये क्या बात हुई कि जी पैसा टैक्स पेयर्स का है लेकिन नाम आपके हैं, जी फलानी इनकम सपोर्ट और फलाने के नाम पे अस्पताल, क्या ये चीज मुनासिब है? एनीवे, अब ये अस्पताल वगैरह के लिए पैसा बाकायदा उनके नाम लिख के अस्पतालों के, नवाज शरीफ अस्पताल, देश एंड मरियम क्लिनिक फलाना, उनके लिए बजट के अंदर पैसे मुख्तस किए गए हैं। दूसरी जानिब हालत यह है कि पंजाब में एड्स के केसेस तेजी से फैल रहे हैं। हम न्यूज के एक प्रोग्राम है हम इन्वेस्टिगेट, उसमें मुजाहिद हुसैन साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री की जो वीकेंड के ऊपर चली, जिसमें पता चला कि पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसमें तौंसा भी शामिल है, एड्स तेजी से फैल रहा है। और इसमें यह नहीं है कि कोई जिनसी ताल्लुकात की वजह से एड्स फैल रहा है, मेजॉरिटी केसेस वो हैं जहां पे छोटे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। और वजह क्या है? सिरिंजेस, ऐसा इक्विपमेंट। इससे पहले आपको पता है पंजाब का जो निश्तर अस्पताल है मुल्तान में, वहां पे 30 लोगों को HIV हो गया था जो वहां पे डायलिसिस के लिए गए हुए थे। अब अगेन इन मुख्तलिफ क्लिनिक्स के अंदर जो है जहां पे सिरिंजेस लगाई जाती हैं, बच्चे भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया, मुजाहिद हुसैन साहब ने, कि एक तो ऐसा भी केस है, मतलब कि जितने भी बच्चों के केस सामने आए हैं उनमें सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें बच्चे की वालदा को HIV है, यानी उससे ट्रांसफर हुआ है बच्चे को। बाकी सारे ऐसे केसेस हैं, किसी ने टीका लगवाया, किसी ने कोई ऐसा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, कोई वैक्सीनेशन वगैरह हुई जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये वायरस फैल रहा है। और अब इसके ऊपर हुकूमत कितनी संजीदगी से काम कर रही है वो
मुजाहिद हुसैन साहब ने तो काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार किया है, लेकिन एनीवे ये सूरत हाल है। पंजाब के अंदर नए अस्पताल बन रहे हैं, अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब के नाम से हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बन रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफा नवाज शरीफ साहब का इलाज भी इन्हीं अस्पतालों में होगा जिनके नाम से मंसूब अस्पताल और हेल्थ डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं। वो अपना चेकअप करवाने भी लंदन जाते हैं। किसी और मोजिज दोस्त की छोटी सी सर्जरी भी जिनीवा में होती है, सरकारी त्यारे में बैठ के पूरी हुकूमत वहां पे जाती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपने नाम पे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात है जी, बनना ही चाहिए, पाकिस्तान की आवाम का फायदा होगा। एनीवे, इमरान खान साहब ने जनाब अब ये एहतजाजी तहरीक जो है मौखर की है 2 हफ्ते के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से ये चीज अब क्लियर हुई है। उनकी बहन ने बाहर आके बताया है कि इमरान खान साहब ने इजाजत दी थी कि आप बजट पेश कर सकते हैं, लेकिन उसको मंजूर करने से पहले मेरी तैमूर सलीम झगड़ा से, मुजम्मल असलम से, अली अमीन साहब से, शिबली फराज साहब से और गौर अयूब साहब से मुलाकात करवाई जाए और उसके बाद ये बजट मंजूर किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि उनकी ये मुलाकात कब होती है। वैसे खान साहब जो जेल के अंदर टाइम तो वो गुजार रहे हैं, कल भी उनके जो फोकल पर्सन है नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने मुझे बताया, उनसे मेरी वैसे भी बात हो रही थी, तो कुछ चीजें इंटरव्यू में हमने शेयर की, कुछ वैसे ही उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि मैं हैरान रह गया कि खान के पास कितना नॉलेज है जब मैं जेल में जाकर उनसे मिलता हूं। उनको हर चीज का पता होता है, बल्कि उनके एक बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा मुझे बता रहे थे कि मैं इतने अरसे के बाद जेल ट्रायल पे गया तो खान साहब ने दूर से बुलाया और कहा कि जनाब तुम्हारी वो तस्वीर उस जगह पे मैंने देखी है, वो सोशल मीडिया पे सुना है बड़ी ट्रेंड कर रही है, ये वो, मतलब कि खान साहब के पास हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। और जिस तरह ये बजट है, दीगर चीजें, इनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन है। और ऑब्वियसली अब इसराइल और जो ईरान वाला मामला है उसके ऊपर भी उनको पता था और उन्होंने ये हिदायत दी है कि 2 हफ्ते के लिए इस तहरीक को मौखर किया जाए। अच्छा जी, सीनियर सहाफी माजिद निजामी साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता बरस मरीम नवाज साहिबा के ऑफिस के लिए जितना पैसा बजट में मुख्तस किया गया था उससे ज्यादा मरीम नवाज साहिबा के ऑफिस ने खर्च किया। अगर ये सामने आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। पंजाब की बजट दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता साल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ऑफिस के अखराजात के लिए 56 करोड़ रुपए जो है वो इजाफी खर्च किए गए हैं, यानी जितना रखा गया था बजट उससे 56 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च किया गया है। बजट में 1 अरब 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन 1 अरब 79 करोड़ रुपए अखराजात आए। तो जनाब ये कफायत शारी क्या सिर्फ आम आवाम के लिए है, हुक्मरानों के लिए नहीं है, बाकी जो हुक्मरानों की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है वो भी हमारे सामने है। अच्छा, सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को कौमी अमूर में अस्करी क़यादत के किरदार पर कोई एतराज नहीं, वो हाईब्रिड तर्ज हुकूमत से मुकम्मल मुतमईन है। तो बुनियादी तौर पे ये उनकी बात का लुबे लुबाब है जो अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, और मैं 100% एग्री करता हूं। बहुत सारे लोग इधर कहते हैं जी वो मियां साहब चुप हैं, नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं बोल रहे, नवाज शरीफ साहब उसलिए नहीं बोल रहे। इस वक्त जो कुछ भी निजाम चल रहा है वो मियां साहब की ही आशीर्वाद से चल रहा है। पर एक तरफ उनकी बेटी की हुकूमत है, दूसरी तरफ उनके भाई की हुकूमत है। अगर कोई ये समझता है कि मियां साहब आज भी वोट की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं और वो ये मामला इस तरह करना चाहते हैं, वो मामला उस तरह करना चाहते हैं, जब वो बोलेंगे तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, कुछ भी नहीं है। उनको किसी चीज पे इतराज नहीं। उनकी नजर में यही जमहूरियत का मॉडल है, यही वोट की इज्जत है जो उनको चाहिए थी, उन्होंने हासिल कर ली। अब हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें या कोई और इख्तलाफ करे, मेरी तो जरूरत नहीं है, मैं तो इख्तलाफ नहीं करता हूं। यही जमहूरियत है, यही असली जमहूरियत है और इसी तरीके से सारे मामला चलेंगे। अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और गालिबन फैसल सदीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त मुकदमा लड़ा। मैंने इस पे ज्यादा आपके साथ रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि आप लोगों का वक्त बड़ा कीमती है, इसलिए कि अदालत से तो वही फैसला आना है जो आइन और कानून के मुताबिक है। फैसला तो वैसा ही आएगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता इसके कोई बरक्स आए, तो उसके ऊपर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह मुल्क में जमहूरियत बेहतरीन तरीके से चल रही है और इस सारे निजाम से मियां नवाज शरीफ साहब बड़े मुतमईन है, बेहतरीन तरीके से मुतमईन है, अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब जो वैसे मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि फैसल सदीकी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उन्होंने कन्विंस कर लिया होगा जजेस को और अब ये सीटें तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। हर किसी की अपनी अपनी राय है। आज मेरी फैसल वाडा साहब से बात हो रही थी तो वाडा साहब ने कहा कि मेरा ये तज्जिया है, उन्होंने अपना तज्जिया दिया, हर किसी का हक है वो अपना तज्जिया दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये तहरीक इंसाफ को सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अब देखते हैं जनाब सीटें उनको मिलती हैं या नहीं मिलती। अच्छा, एक और चीज जो सोशल मीडिया पे हमने देखी, सीनियर सहाफी हैं औरिया जान मकबूल साहब, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी और बुनियादी तौर पर उन्होंने एक गिला शिकवा किया हुआ था कि उनके अकाउंट्स जो हैं
वो सीज कर दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि मेरे और मेरी बीवी के मुश्तरका अकाउंट में मेरा बेटा, बेटियां और कुछ बैरून मुल्क रिश्तेदार सालाना ज़कात और सदकात भेजते थे, जिनसे हम लातादाद बेवाओं, यतीमों और मुसाकीन और जो नादिर अफराद हैं उनकी मसलसल मदद करते थे। गुज़िश्ता एक माह से इनकी बंदिश की वजह से इन सब लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना है। मेरा अल्लाह यकीनन इन सब लोगों को रोज़े हशर शर्मिंदा करेगा जिन्होंने इन मस्कीनों की इमदाद का रास्ता रोका। बुनियादी तौर पे औरिया जान मकबूल साहब और उनकी फैमिली के, उनके अहलिया का जो बैंक अकाउंट है उसको हुकूमत ने सीज किया हुआ है, उसको हुकूमत ने ब्लॉक किया हुआ है। तो इस हवाले से उन्होंने ये ट्वीट की। इस ट्वीट के ऊपर जो इकरारुल हसन साहब हैं, सीनियर सहाफी, उन्होंने एक तरह से कोट ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हैरान हूं कि पाकिस्तान में आला सरकारी ओहदे पर फायज रहे ये साहब एक गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम पर हमदर्दी समेट रहे हैं। बैरून मुल्क से ज़कात और सदकात मंगवाने के लिए इदारा रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है जिसका ऑडिट हो सके। अब क्या मालूम गरीबों के नाम पर कितनी ज़कात हड़प की गई है। ये बड़ी उन्होंने एक बात की और उन्होंने औरिया जान मकबूल साहब के स्टांस के ऊपर क्वेश्चन उठाया। उसके ऊपर औरिया जान मकबूल साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी को जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मैंने अपने खिलाफ बहुतान बांधने वालों का मामला अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। ये जवाब इसलिए दे रहा हूं कि मोहब्बत करने वाली और अल्लाह से डरने वाली औलाद की मोहब्बत आ गई है। अगर मुझे मेरा बेटा या दो बेटियां अपनी आमदन से कुछ पैसे भेजती हैं जिन्हें मैं गरीबों की मदद पर खर्च करता हूं, तो इस पर कौन सा कानून लागू होता है, मुझे बता दें। ये उन्होंने इकरारुल हसन साहब से पूछा। शायद आपके यहां औलाद की फर्माबरदारी भी कानून और डंडे से होती होगी। वैसे जिन्होंने 2 माह से मेरे अकाउंट बंद किए हैं वो भी अब तक कोई कानून पेश नहीं कर सके। उन्हें भी शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे बीवी, औलाद और बहन भाइयों के अकाउंट मुंजमद करने पर भी सिर्फ चंद लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिनमें से कम 3 लाख माहाना तो मेरी और मेरी बीवी की पेंशन आती है। तो उन्होंने कहा कि वो भी कुछ नहीं ढूंढ सके, लेकिन इकरार भाई साहब ने ये पॉइंट उठा दिया है। इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया। अब इसके ऊपर इकरारुल हसन साहब ने एक कोट भी ट्वीट किया है। उस पर उन्होंने किसी को लिखा तो नहीं, कोट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि बात बहुत सादा है। एक ऐसा बददियानत और खयानतदार इंसान जिसने चापलूसी के लिए जनरल बाजवा जैसे इंसान को दरबार रसालत से फाइल मिलने का झूठा ख्वाब सुनाया हो, उस पर कैसे एतमाद किया जा सकता है कि वो रिश्तेदारों की भेजी हुई ज़कात को अमानतदारी से खर्च करेगा। अब या तो माने कि वो ख्वाब झूठा था या ये माने कि ख्वाब सुनाने वाला इंसान झूठा था। ये और ये जान मकबूल साहब ने गालबन कहीं पे बात की थी और नीचे फिर उन्होंने वो ट्वीट वगैरह भी, जिसमें वो वीडियो क्लिप है, वो भी इकरारुल हसन साहब ने कोट किया हुआ है। तो ये बहस चल रही है इकरारुल हसन साहब की और औरिया जान मकबूल साहब की। तो एक चीज तो क्लियर है कि औरिया जान मकबूल साहब के खानदान के बैंक अकाउंट्स हुकूमत ने बंद किए हुए हैं और औरिया साहब कह रहे हैं कि कोई कानूनी जवाब तो हुकूमत भी पेश नहीं कर सकी, लेकिन इकरार भाई ने कुछ जो नुक्ते हैं उनको रेज किया है। अच्छा जी, इसराइल और ईरान का मामला चल रहा है और चीन ने भी इस मामले पे कुछ बातें की हैं। अमेरिका जिस किस्म की बातें कर रहा है उसके हवाले से अब चीन का रद्दअमल भी आया है कि अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो जनाब ऐसे तो मामलात नहीं चलेंगे, उसको सबक फिर सीखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मामलात को किस तरह चलाना है। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है, चीन ने यह भी कहा है। और चीन ने अपने शहरियों को इसराइल से निकलने का भी कहा था। और उसके साथ साथ अगर आप देखें, ईरान की जानिब से काफी ज्यादा हमले भी किए जा रहे हैं, इसराइल भी हमले कर रहा है। सदर ट्रंप बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं। पहले वो ये कहते थे कि इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी मुझे इस किस्म के पैगामात आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमसे वो बात करना चाहते हैं, ईरान उनको पता है, वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आए मुझसे बात करें। अब जो एक अमरीकी शख्सियत है उनका पैगाम भी उन्होंने शेयर किया, जिन्होंने बुनियादी तौर पे सदर ट्रंप को मशवरा दिया है कि ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो शेयर की जा रही हैं सदर ट्रंप की जानिब से कि बुनियादी तौर पे ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उनको दबाने के लिए। अभी तक तो ईरान आगे से माना नहीं है, ईरान भी हमले कर रहा है, आगे से इसराइल काफी ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी लीडरशिप को भी उन्होंने काफी ज्यादा टारगेट किया है। लेकिन इसराइल के हवाले से एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसराइल के बहुत सारे ऐसे शहर, कस्बे हैं छोटे,
जहां पे अरब मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वो मेजॉरिटी में है। कहते तो हैं कि ये जी इसराइल के सिटीजन हैं और यहां पे जमहूरियत है, लेकिन आपको पता है कि उन टाउन्स के अंदर, मेजॉरिटी के अंदर कोई बम शेल्टर नहीं है कि जिसमें जाके लोग छुप सकें। वैसे तो देखें ना, हर जगह पे जाके आप देखते हैं कि इनके लोग शेल्टर्स के अंदर जा रहे हैं। हर सिटी के अंदर बेहतरीन किस्म के बम शेल्टर हैं, लेकिन जहां पे इसराइल के अंदर मुसलमान अरब रहते हैं, उन सिटीज के अंदर शेल्टर नहीं है। ये अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल करें और देखें कि इक्का दुक्का जगहों पे कोई शेल्टर है, किसी जगह पे कोई पोर्टेबल शेल्टर है, वो भी सही तरीके से काम नहीं करता। लेकिन जहां पे यहूदी रहते हैं, जहां पे दूसरे लोग रहते हैं, वहां पे इन्होंने तमाम जगहों पे बेहतरीन किस्म के शेल्टर बनाए हुए हैं और ये कहते हैं जी हम मशरक़ वुस्ता की वाहिद जमहूरियत है। क्या जमहूरियत का रवैया ये होता है? जमहूरियत का रवैया तो जनाब वो जमहूर की जानिब होता है एक जैसा, चाहे कोई मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, जिस भी मजहब से ताल्लुक हो, तमाम इंसान जमहूरियत की नजर में बराबर होते हैं, हुकूमत की नजर में बराबर होते हैं। एक इसराइल की जमहूरियत और दूसरा ये जो सेकुलर इंडिया है, ये हमारी समझ से बाहर है। अगर आपकी समझ में आता है तो आप हमें भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।